वेलकम टू इजी लर्न फिजिक्स क्लासेस। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल को। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को अति अल्प दूरी पर रखकर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और उससे पहले हम पढ़ चुके हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दूरी के बढ़ने के साथ घटती है। जैसे ही दो आवेशों के बीच की दूरी घटती है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो बढ़ती है, जिसके लिए हमने एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था। वो फॉर्मूला क्या था? ई बराबर 1/4 पाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ हमें क्या देखा था कि दूरी बढ़ने के साथ जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई वो घटती है और दूरी घटने के साथ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बढ़ती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हमें पहले वैद्युत द्विध्रुव लेना होगा। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी। उस वैद्युत द्विध्रुव को हम नाम देते हैं ए बी। एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी जो किस किस से मिलकर बना है? वैद्युत द्विध्रुव किससे मिलकर बना होता है? नेगेटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू। समान परिमाण के दो आवेश होते हैं। तो यहां हमने क्या लिया है? समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश लिए हैं जिनके बीच की दूरी कितनी होती है? 2l। इनके बीच की दूरी है 2l। तो ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को अति अल्प दूरी यानी 2l दूरी पर रखकर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब क्योंकि हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति हो सकती है कि जब कोई बिंदु आवेश इसके अक्ष पे स्थित हो, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पे स्थित हो। अक्ष पे स्थित होने का क्या मतलब है? अक्ष क्या है? दोनों आवेशों से होकर गुजरने वाली रेखा अक्ष कहलाती है। तो ये क्या है? अक्ष। तो आवेश यदि यहां पर स्थित है, इसको मान लेते हैं P। इस पॉइंट को हमने P मान लिया है। तो ये क्या है? इसकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अगर हमें निरक्षीय स्थिति में निकालनी हो तो यहां पर हम क्या करेंगे? उस समय पर बिंदु P जो होगा वो इस स्थान पर होगा, या यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। तो अभी हमें क्या करना है? अक्षीय स्थिति के लिए। तो ये जो टॉपिक है हम कर रहे हैं अक्षीय स्थिति के लिए। तो यहाँ लिख लेते हैं कौन सी स्थिति है ये? अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में ऑन एक्सियल पोजीशन। यह है इसकी अक्ष पर। तो यहां पर हमने क्या किया है? हमने मान लिया है एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से, हम मान लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु स्थित है P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां हमने क्या लिया है? एक बिंदु लिया है। कितनी दूरी पर? वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष से, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर बिंदु P लिया है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि प्लस क्यू से और माइनस क्यू से केंद्र की दूरी कितनी होती है? स्मॉल l दूरी होती है। अब अगर हम बात करें B से P की दूरी, तो अगर हमें B से P की दूरी निकालनी है तो हम क्या करेंगे? अब क्योंकि ये पूरी दूरी कितनी है? P से O की कितनी दूरी है? यहां मान लेते हैं इसका सेंटर है O। P से O की दूरी है R। अब क्योंकि हमें B तक की दूरी चाहिए तो L को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? R माइनस L। ये किस किस की दूरी हो गई? ये B से P तक की दूरी हो गई है। इसी तरह से अगर हमें P से A तक की निकालनी है दूरी तो हम क्या करेंगे? R प्लस L करेंगे। R क्या हो जाएगा? सॉरी, L क्या होगा इसमें? ऐड हो जाएगा। तो अब ये हमें जो दूरी निकली है कहां से कहां तक की है? P से A तक की दूरी है। किस तरह से? यहां तक की दूरी थी स्मॉल r, अब क्योंकि इसमें L ऐड हो रहा है तो यहाँ क्या कर दिया? R प्लस L। तो ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण।
एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। हमने एक वैद्युत द्विध्रुव माना है ए बी, वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है जिनके बीच की दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये जो आवेश लेते हैं परीक्षण आवेश, ये भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसमें क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो क्या होगी, दूर की ओर होगी। किसके कारण, तो यहाँ हम लिख देते हैं ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसमें क्या होगा, रिपल्शन होगा, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ईबी होगी, दूर की ओर। ऐसे ही अगर हम बात करें ए के कारण, तो क्या होगा, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और यहाँ पर क्या जाएगा, ई ए। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बी के कारण बिंदु पी पर कितनी है, ई बी। ऐसे ही ए के कारण कितनी है, ई ए। दोनों की जो डायरेक्शन है वो हमें समझ आनी चाहिए। किस तरह से, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो प्लस प्लस में रिपल्शन होगा, जिसके कारण जो दिशा है वैद्युत क्षेत्र की वो दूर की ओर होगी, इसको हमने ई बी लिखा है। ऐसे ही बिंदु ए के कारण, बिंदु ए पर नेगेटिव चार्ज है, तो क्यू के कारण जो पी की वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्या होगी, भीतर की ओर होगी। माइनस क्यू के कारण किधर की ओर होगी, अंदर की ओर होगी, तो इसको हमने ई ए से लिखा है। अगर हमें बिंदु ए के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखना है तो हम इसको लिखेंगे ई ए बराबर, सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब क्योंकि ए से बी की जो दूरी, ए से पी की जो दूरी है वो है आर प्लस एल का होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे इसकी जो दिशा है वो क्या है, इसकी दिशा है किसके कारण, ए के कारण। तो ये कैसा है, नेगेटिव, ये कैसा है, पॉजिटिव। दिशा किधर की ओर है, भीतर की ओर है, तो ये कितना हो जाएगा, पी ए दिशा में। कौन सी दिशा है, पी ए दिशा, तो यहाँ लिख लेंगे पी ए दिशा में। ऐसे ही अगर हमें लिखना हो बिंदु बी के कारण, बिंदु बी के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये किसके लिए था, बिंदु ए के कारण, बिंदु ए के कारण। तो बी के कारण हम कैसे लिखेंगे, ई बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि बी से पी की दूरी कितनी है, आर माइनस एल, तो हमने इसको लिख लिया है आर माइनस एल का होल स्क्वायर। दिशा क्या है इसकी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो क्या दिशा है, बीपी दिशा में। क्या दिशा है, बीपी दिशा में। अब क्योंकि ये जो दोनों दिशाएं हैं ये कैसे हैं, विपरीत है, तो विपरीत दिशा के लिए अगर हमें बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो उसके लिए हमें इन दोनों का अंतर करना होगा। अंतर कैसे करेंगे, देखेंगे B के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अधिक होगी A के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कंपैरिजन में। किस तरह से, क्योंकि B की P से दूरी कम है, तो दूरी कम है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, और A से P की जो दूरी है वो ज्यादा है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम क्या लिखेंगे, E बराबर ई बी माइनस ई ए, ई बी माइनस ई ए। दोनों की वैल्यूज है हमारे पास, ई ए की वैल्यू भी है और ई बी की वैल्यू भी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यूज रखेंगे। कितना होगा, 1/4 पाई साइन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस ई ए की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहां से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ कॉमन है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको कॉमन लेते हैं, इस चित्र को हम यहाँ से अभी मिटा देते हैं। यहां से कॉमन क्या है, इसको लिख लेते हैं, E बराबर ये हो जाएगा q अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट कितना बचेगा, 1/r - l का होल स्क्वायर माइनस 1/r + l का होल स्क्वायर। बाकी q/4πε0 क्या है, हमने कॉमन ले लिया है, तो E बराबर कितना हो जाएगा, q/4πε0 ऐसे ही लिखा रहने दिया है। अब क्योंकि नीचे ये एलसीएम आ जाएगा r - l का होल स्क्वायर इंटू r + l का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा, r + l का होल स्क्वायर माइनस r - l का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो बन गया है a + b के होल स्क्वायर का और a - b के होल स्क्वायर का। तो इस फॉर्मूले को हम ओपन कर देते हैं, कितना हो जाएगा, E बराबर ये हो जाएगा q/4πε0, इसको ओपन कर देते हैं, r² + l² + 2rl, क्योंकि a² + b² + 2ab माइनस ये कितना है, r² + l² माइनस 2rl, और अपॉन में जो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये है r² - l² का होल स्क्वायर, तो हम इसको लिख लेंगे r² - l² का होल स्क्वायर। एक लाइन यहाँ पर हम बढ़ा लेते हैं, जो नेगेटिव साइन है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और r² से r² कट जाएगा, l² से l² कट हो जाएगा, बचेगा कितना, 2rl + 2rl, तो इसको हम लिख लेंगे q/4πε0 4rl अपॉन r² - l² का होल स्क्वायर। अब आगे ये जो 4 है हम इसको 2 × 2 लिख सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें एक चीज हम जानते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो हम इसको लिख सकते हैं, इस Q को अंदर लिखेंगे तो पहले लिख लिया 1/4πε0, Q अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 × 2l के साथ लिख लिया, और इंटू में क्या है Q और R, और अपॉन में क्या चल रहा था, r² - l² का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2l × Q, ये क्या है 2l × Q, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं P, तो मैं यहाँ लिख देता हूं, चूंकि P बराबर कितना होता है Q × 2l, तो इसकी जगह कितना लिख लेंगे हम, E बराबर ये हो जाएगा 1/4πε0 2pr अपॉन r² - l² का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। अब अगर हम कहें कि जो वैद्युत द्विध्रुव है उस उनके दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम होती है, तो यहां लिख लेते हैं हम, आगे हम लिख लेंगे इसमें, यदि यदि r बहुत बड़ा है l से, तो उस कंडीशन में E बराबर कितना होगा, E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 2pr अपॉन r² का भी क्या होगा स्क्वायर, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4, क्यों, क्योंकि हमने इसको बहुत छोटा माना है, तो ये क्या होगा नगण्य, तो l² क्या हो जाएगा 0, तो r² प्लस r² और उसका भी स्क्वायर है, तो r की पावर कितनी हो जाएंगी 4, ये 4 पावर है, ये 1 पावर है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, E बराबर 1/4πε0 2p अपॉन r की पावर 3। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, उसमें हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, एक वैद्युत द्विध्रुव लिया था, किस किस से मिलकर बना था, +Q और -Q से मिलकर बना था, जिनके बीच की दूरी 2l थी।
द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर हमने एक बिंदु लिया था P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। वहां से दो तीव्रताएं निकली थी, एक तो था EA और एक था EB। हमने EA को भी लिख लिया था और EB को भी लिख लिया था।